हरे कृष्णा, राधे राधे। तो होली आ रही है और होली के 8 दिन पहले आता है होलाष्टक। होलाष्टक पर किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, किन चीज़ों से हमें बचना है और कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी है जिसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है इस समय में, तो इस बारे में आपको आगे जानकारी मिलेगी। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप भी होलाष्टक किस तरह से मनाते हैं इस बारे में बताना चाहते हैं तो कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर किया है, थोड़ी सी साफ सफाई करनी है हमें, जहाँ पर भी हमें चोक बनाना है। तो हमें होली पर जो होलाष्टक है उस पर रंग से, आटे से या कोई भी कलर से एक चोक बना लेना है। तो हम सिंपल सा चोक भी बना सकते हैं, जैसे एक कटोरी चौकोर है, इतना छोटा भी बना सकते हैं। और अगर हमें बड़ा बनाना है तो हम बड़ा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले तो इसी तरह का छोटा बनाने की सोच रही थी, फिर मैंने सोचा कि अ, थोड़ा छोटा लग रहा था, तो फिर मैंने बड़ा बना लिया। और चौकोर आकार में ही हमें बनाना है। हम आटा, रंग, कलर किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होलाष्टक जो है वो चालू हो रहा है, शुरुआत हो रही है उसकी 24 फरवरी मंगलवार के दिन से। इस दिन सप्तमी, अष्टमी शामिल रहेगी और इसी दिन से होलाष्टक चालू हो रहा है। और इसका जो समाप्ति है वो रहेगी 3 मार्च को, होली के दिन। तो होलाष्टक क्यों मनाया जाता है? तो जो ये 8 दिन हैं होलाष्टक से होली के दिन तक, इस दिन इस तरह के चोक बनाते हैं, रंगोली बनाई जाती है, उसमें बीच में हम दिए जलाते हैं, दीपक जलाते हैं और भगवान का बहुत ज़्यादा भजन कीर्तन इस दिन किया जाता है। भगवान का कीर्तन हमें करना है, भगवान का भजन हमें करना है, भगवान का नाम जप हमें करना है। और इन चीज़ों का पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा महत्व था। अब तो धीरे-धीरे इन चीज़ों में बहुत गिरावट आ गई है, बहुत कम लोग इन चीज़ों को करते हैं। लेकिन जैसे-जैसे हम भगवान की भक्ति में जुड़ते जाते हैं ना, वैसे-वैसे हम इन चीज़ों को मानते जाते हैं और इन चीज़ों को करने से हमारे मन को बहुत ज़्यादा संतुष्टि होती है। जैसे हम भगवान के नाम से जुड़ते हैं, वैसे ही उनके काम से जुड़ते हैं। तो इसी तरह मुझे भी पहले तो मैं ऐसा कुछ करती नहीं थी, लेकिन अब धीरे-धीरे जैसे-जैसे मैं भगवान के जितना ज़्यादा हम निकट जाएँगे, उतने ही उनकी कार्यों में हमें आनंद मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने ये चौक इस तरह से बना लिया है। और ये 8 दिन जो होते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमें नहीं करने होते हैं। जैसे बहुत सारे मांगलिक कार्य, जो शादी-ब्याह के जो कार्य होते हैं, गोद भराई, बहुत सारे कामों को इन 8 दिनों में इन पर रोक लगाई जाती है, मतलब इनको नहीं किया जाता है। जो शुभ कार्य जिन्हें माना जाता है, जिन्हें मांगलिक कार्य माना जाता है, उनको इन 8 दिनों में नहीं किया जाता है। फिर या तो हमें अगर करना हो तो हम होलिकाष्टक जैसे 24 से शुरू हो रहा तो उसके पहले कर सकते हैं, या फिर होली के बाद हमें इन कार्यों को, कोई भी अगर ज़रूरी कार्य भी है तो वो उस टाइम पे करना है। जैसे मकान का उद्घाटन, कोई नई गाड़ी लेनी है, इन चीज़ों को इस टाइम पे नहीं किया जाता है, ये शुभ नहीं माना जाता। और क्यों शुभ नहीं माना जाता है, तो इसके पीछे पौराणिक कथाएँ भी है। जैसे जो प्रहलाद जी थे वो विष्णु भगवान के उपासक थे और उनके पिताजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो विष्णु जी की उपासना करें, और वो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे थे उस टाइम पे, और राक्षसों से भिन्न-भिन्न प्रकार की चीज़ें भेज रहे थे उनको मौत के घाट उतारने के लिए। तो उनको इस समय में बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया था। फिर 8वें दिन जो था होलिका दहन, उनकी बहन की गोदी में उनको बिठा के, और उन्होंने जो है होली को जलाया गया था, क्योंकि वो आग से नहीं जलती थी। तो उन्होंने सोचा था कि प्रहलाद जल जाएगा, लेकिन भगवान के नाम में इतनी शक्ति थी कि जिसको ये वरदान प्राप्त था कि वो होली से नहीं जलेगी, वही जल गई। और प्रहलाद जी जो जलने वाले थे वो प्रभु के नाम से बच गए। तो नाम जप हमें इस समय में ज़रूर से ज़रूर करना है। इन 8 दिनों में भजन कीर्तन हमें ज़रूर से ज़रूर करना है। जितना ज़्यादा हम कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। और
होलिका अष्टक जो है हमें जैसे 8 दिन होते हैं तो उसमें मेन दिनों पर भी हम मना सकते हैं। तो जैसे जिस दिन होला अष्टक शुरू होगा 24 तारीख को, उस दिन हम इस तरह से चौक बना के दीपक जला के और बहुत सारा भजन कीर्तन कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं और बीच में आएगी रंग भरी 11 तो उस दिन हम कर सकते हैं। उसके बाद जिस दिन होली रहेगी उस दिन भी हम इस तरह का चौक बना के और इसमें बीच में इस तरह से दीपक जलाना है और फिर भजन कीर्तन करके भगवान को प्रसन्न करना है। तो इन जो मेन दिन है उन दिनों में हम होलिका अष्टक और चौक बना सकते हैं और इनकी पूजा आराधना कर सकते हैं भगवान की। और चाहे तो हम 8 दिन मना सकते हैं या फिर हम 1-2 दिन मना सकते हैं। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी।